इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं केडन नाम के एक लड़के को जो कॉलेज जाता है और उसकी लाइफ बहुत हैपनिंग होती है। लेकिन चीजें तब बदलती हैं जब एक रोज फुटबॉल गेम के दौरान एक ओपोनेंट उसे बहुत ब्रूटल तरीके से टैकल करता है। इसके बाद केडन को काफी तेज गुस्सा आता है और उसके बाद वो दूसरे लड़के के ऊपर ऐसे जंप लगाता है जैसे कोई सुपर ह्यूमन फ्लाई कर रहा हो। इसके बाद वो उस लड़के को इतना मारता है कि उसका हेलमेट क्रैक हो जाता है और वो लड़का खुद अनकॉन्शियस। ये बात स्कूल अथॉरिटी तक पहुंचती है और केडन को वहां बुलाया जाता है। यहाँ पर उसे एडवाइस किया जाता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे बात करनी चाहिए। उसी रात केडन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने कार में बैठा होता है और वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं। अभी उसकी गर्लफ्रेंड कार का गेट खोलकर वहां से भाग जाती है क्योंकि केडन काफी एग्रेसिव हो जाता है। केडन का पूरा शरीर एक इंसान से भेड़िए में बदल जाता है और वो अपने घर वापस आता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने चेहरे पर खून पाता है। उसका पूरा शरीर खून से सना पड़ा है और उसके पेरेंट की डेड बॉडी बेड पे पड़ी है। और ठीक उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे पुलिस लेकर आती है। केडन जो कि अब एक वांटेड क्रिमिनल है और यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है। फिलहाल लगभग हर चैनल इसी न्यूज को कवर कर रहे हैं कि कैसे एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया। केडन शहर छोड़कर बाहर चला जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठा न्यूज पे देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके खिलाफ बयान दे रही है। वहां से बाहर निकलकर केडन देखता है कि कुछ गूंस एक लड़की को हैरास कर रहे हैं। केडन उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है और उनके सामने अपने भेड़िए रूप में आता है। इसे देखकर वो दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन केडन उन्हें छोड़ता नहीं है बल्कि दोनों को मार देता है। इसके बाद केडन उनकी बाइक लेता है और शहर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। केडन किसी दूसरी शहर के एक बार में बैठा होता है। वहां पर उसकी भेंट एक आदमी से होती है। ये आदमी अपना नाम वाइल्ड जो बताता है और ये खुद एक भेड़िया होता है। केडन को अभी अभी पता चला है कि वो एडॉप्टेड होता है और अपनी ओरिजिन पता करने में वाइल्ड जो की हेल्प मांगता है। वाइल्ड जो उसे बताता है कि भेड़िए दो टाइप के होते हैं, एक प्योर ब्रीड और दूसरे वो जो बाइट करने के बाद बनते हैं। वाइल्ड जो एक जगह की जिक्र करता है जहाँ पर भेड़िए रहा करते हैं। केडन उस जगह पे जाने के लिए वाइल्ड जो से उस जगह का पता पूछता है, लेकिन वाइल्ड जो उसे कुछ भी बताए बगैर चला जाता है। लेकिन उसने केडन के लिए एक क्लू छोड़ रखा है। इस जगह का नाम ल्यूपिन रिज होता है। अपने ओरिजिन के बारे में जानने के लिए केडन उस जगह की ओर निकल जाता है। कई दिनों के ट्रैवल के बाद फाइनली वो उस जगह पे पहुंचता है जिसको ल्यूपिन रिज कहते हैं। केडन वहां पर मौजूद एक बार में जाता है। केडन इस शहर में नया आया है और इसलिए सभी की निगाहें उसी पे होती हैं। वेट्रेस उसे बताती है कि यहाँ पर मौजूद सभी भेड़िए हैं और तुम्हें इनसे बच के रहने की जरूरत है। एक लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और फिर केडन की मुलाकात इस बार की मालिक एंजल से होती है। तभी वो लड़की जिसे केडन ने अभी इग्नोर किया था, उसका बॉयफ्रेंड केडन के पास आता है और उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन केडन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और इसलिए वो लड़ाई झगड़े को इग्नोर करके बाहर चला जाता है। लेकिन केडन रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा होता है और वो भेड़ियों को वहां से निकलकर जाते हुए देखता है और वो उस भेड़िए को कन्फ्रंट करता है जिसने इससे बाहर में लड़ने की कोशिश की थी। केडन के चेहरे के भाव बदलते हैं और जब उस भेड़िए को पता चलता है कि वाकई में केडन क्या है, वो उससे डरकर भाग जाता है। जॉन टॉलरमैन, जिनकी नजर केडन के ऊपर शुरू से ही होती है, वो उसे अपने फार्म पे काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद केडन उनके घर पर रहने लगता है और फार्म पे उनके कामों में मदद भी करने लगता है। और एक रोज भेड़ियों का लीडर कॉनर इससे मिलने आता है। जब वो जॉन से केडन की आइडेंटिटी पूछता है तब जॉन झूठ बोल देता है कि ये मेरा दूर का भतीजा है। एक रोज जॉन और केडन साथ में बैठे होते हैं, तभी टीवी पे केडन से रिलेटेड न्यूज दिखाई जाती है। केडन फौरन टीवी को बंद कर देता है। वो नहीं चाहता कि जॉन उसके बारे में कुछ भी जाने और फिर वो जॉन को बताने के बाद उसी वक्त शहर की ओर निकल जाता है। वहाँ पर उसे कार्टर नाम का एक भेड़िया मिलता है जो केडन की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानता है। कार्टर उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं है, आज नहीं तो कल कॉनर तुम्हें मार डालेगा और इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। केडन देखता है कि कॉनर वहीं थोड़ी दूर पे खड़ा है और वो कार्टर की बात मानते हुए फिलहाल वहाँ से चला जाता है। यहाँ कॉनर कार्टर को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि तुम्हें केडन के बारे में क्या पता है, वो इस शहर में अचानक से क्यों आया हुआ है और तुमने उससे मेरे बारे में क्या बताया। कार्टर कहता है कि मैंने तो बस उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। केडन रास्ते में अपनी बाइक रोककर जंगलों की ओर जाता है जहाँ पर उसे एंजल दिखाई देती है और फिर वो एंजल के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ पर कॉनर अपने लोगों के साथ रहा करता है। वहाँ पर केडन देखता है कि कॉनर ने कार्टर को मार दिया है और सभी भेड़िए कार्टर के शरीर को खा रहे हैं। केडन जब घर वापस लौटता है तब तक जॉन को उसके बारे में पता चल गया होता है। जॉन उसे बताता है कि वो केडन की माँ को जानता है क्योंकि वो उसकी भतीजी हुआ करती थी और ये तब की बात है जब उनका पूरा परिवार हंसी खुशी ल्यूपिन रिज में रहा करता था।
उन दिनों भी कॉनर अपनी हरकतों के लिए बदनाम था और समाज में उसे क्रिमिनल की तरह देखा जाता था। और एक रोज उसकी नजर केडन की मां लुसिंडा के ऊपर पड़ी और उसने लुसिंडा को अपने दिल की बातें बताई। लेकिन जब लुसिंडा ने उसे रिजेक्ट कर दिया तब कॉनर ने लुसिंडा को अगवा किया और उसका रेप किया। लेकिन इसकी वजह से लुसिंडा प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन लुसिंडा के पिता उसे मार डालते, इसलिए जॉन ने उसे अपने साथ रखा और केडन को जन्म देने के कुछ दिन बाद लुसिंडा ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद कॉनर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कॉनर पहले से भी और खूंखार हो गया और उसने प्योर ब्रीड भेड़ियों का अपना एक ग्रुप बनाया और बाकी भेड़ियों से अलग होकर पहाड़ों में जाकर रहने लगा। और अभी ल्यूपिन रिज के अंदर जो शांति है वो एक शर्त पे है। ये शर्त कॉनर ने बाकी भेड़ियों के सामने रखी है, जिसके अंतर्गत वो एंजल के साथ एक बच्चा पैदा करेगा जो कॉनर के बाद उसका अगला वारिस बनेगा। केडन डिसाइड करता है कि वो कॉनर को खुद रोकेगा। जॉन के लाख मना करने के बावजूद केडन कॉनर को अपने जन्म की सच्चाई बताने के लिए और साथ ही साथ एंजल की लाइफ बचाने के लिए पहाड़ों की ओर निकल जाता है। केडन कॉनर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि मैं लुसिंडा का बेटा और तुम्हारा वारिस हूँ। केडन की बातें सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी भेड़िए उस पे हंसने लग जाते हैं। कॉनर को फिलहाल यही चाहिए कि केडन को खत्म किया जाए। सभी भेड़िए केडन के ऊपर हमला करते हैं, जिन्हें वो आसानी से टैकल कर लेता है और फिर उसका सामना होता है कॉनर के साथ, जिसके सामने वो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से मार खा जाता है। सभी भेड़िए जब उस पर हमला करते हैं तो वो बचने के लिए खाई में छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक बेड पर घायल पड़ा रहता है। ठीक होने के बाद वो जॉन के साथ मिलकर कॉनर को रोकने की प्लानिंग करता है। जॉन अपने इस फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्यूनिशंस और बारूद का इस्तेमाल करता है। कॉनर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जॉन के घर जाता है, जिस वक्त केडन वहाँ पे मौजूद नहीं होता और वो सभी को किडनैप कर लेता है। जॉन के बहुत समझाने के बावजूद कॉनर उसकी बात नहीं मानता और वो एंजल को ब्राइडल ड्रेस में तैयार करके सबके सामने ले आता है और वहाँ पर एक फॉर्मल मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करता है। इसके बाद वो उसके साथ मीटिंग करेगा, लेकिन तभी केडन वहाँ पर आता है और सभी को फ्री करा लेता है। केडन का पीछा करते हुए कॉनर जॉन के फार्म पे चला जाता है और यही केडन चाहता भी है, क्योंकि कॉनर के भेड़ियों को मारने के लिए उसने यहाँ पर जाल बिछा रखे होते हैं। और एक बार जब कॉनर के सभी साथी मारे जाते हैं तब उसका केडन के साथ फाइनल फेस ऑफ होता है। इन दोनों के बीच में एक ब्रीफ फाइट चलती है, जिसमें केडन कॉनर को बुरी तरीके से घायल कर देता है। कॉनर केडन को बताता है कि उसने लुसिंडा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, वे दोनों आपस में प्यार करते थे। लेकिन लुसिंडा के प्रेग्नेंट होने पे उसके पिता उसे मार देते, इसलिए उन्हें झूठी कहानी करनी पड़ी। तभी वाइल्ड जो वहाँ पर आता है और कॉनर से कहता है, मैं कभी तुमको हरा नहीं पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। वाइल्ड जो केडन को बताता है कि तुम्हारे एडॉप्टिव पेरेंट्स को मैंने ही मारा था। तुमको ल्यूपिन रिज में लाना मेरा एक मकसद था, क्योंकि मुझे कॉनर से अपना बदला चाहिए था। केडन वाइल्ड जो पे अटैक करने जाता है, लेकिन वो पहले की लड़ाई से काफी थक चुका होता है। वाइल्ड जो बड़ी आसानी से एक ही बार में केडन को नीचे गिराता है और फिर आगे बढ़कर कॉनर का गला काट देता है। कॉनर को खत्म करने के बाद वो केडन की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो केडन पे वार करने वाला होता है, जॉन वाइल्ड जो को शूट कर देता है। वाइल्ड जो बुरी तरीके से घायल होने के बाद केडन से कहता है कि मुझे मार के मुझे फ्री कर दो, लेकिन केडन वाइल्ड जो का खून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। तो वाइल्ड जो का पैर एक डायनामाइट पे पड़ता है जो जॉन ने प्लांट किया था और वो मारा जाता है। इन सब के बाद फाइनली केडन और एंजल एक साथ हो जाते हैं। केडन जॉन को बताता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है, जिस पर जॉन उसे एक मैप देता है जिसमें बाकी वेयरवुल्व्स के रहने की जगह होती है, जिससे वो उन्हें ढूंढ सके और उनसे मिल सके।